Hello guys, this is Shivam Singh from PNS Automation. Today we are going to discuss about the one more course. This is the AutoCAD. Guys, ये AutoCAD जो है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल हर ब्रांचेस में यूज़ किया जाता है। और AutoCAD का जो एक एलोबरेट करोगे आप AutoCAD को एक डिफिनीशन के तौर पे बात करोगे तो ये दो हिस्सों में टूटता है, ऑटो प्लस कैड। ऑटो विल बी स्टैंड फॉर द ऑटोमेटिक, कैड विल बी स्टैंड फॉर द कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। इट मीन्स डैट कि जब जो हम डिज़ाइनिंग का प्रोसेस कर रहे हैं या जो भी हम एक लेआउट्स बना रहे हैं उसको भी ऑटोमेटिक हम जनरेट करें, ऑटोमेटिकली डिज़ाइनिंग की प्रोफाइल्स को फुलफिल करें, दिस सेक्शन इज कॉल्ड AutoCAD। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिज़ाइनिंग को ऑटोमेटिक करने की बात क्यों आती है, क्यों हम डिज़ाइनिंग को ऑटोमेटिक करने के बारे में सोचते हैं। आइए डिस्कशन करते हैं। देखो, जितने भी हमारे टर्म्स कंडीशंस हैं, जितने भी हमारे प्रोडक्शंस फील्ड हैं या जितने भी हमारे मेंटेनेंस के फील्ड्स हैं, वो सारे काम हमारे ऑटोमेटिक चल रहे हैं। जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक जनरेटर है। जनरेटर को पहले हम हैंडल मारते थे, हैंडल जब घुमाते थे उस पूरा रोटेशंस होते थे, देन उसके बाद हमारा जनरेटर स्टार्ट होता। बट आज के टाइम पे सेल्फ स्टार्ट हो चुका है। जस्ट लाइक अ बाइक, बाइक में भी पहले हम क्या करते थे, इंजन को एक राउंड घुमाते थे बाय यूजिंग अ किक। किक जब लेते थे तो इंजन हमारा एक राउंड घूमता था, देन उसके बाद कंटिन्यूसली फ्लो बन जाता था हमारे रोटेशन का और इंजन स्टार्ट हो जाता था। बट आज के टाइम पे वो पैर का जो मूवमेंट है, जो किक हम लेते हैं, उसको हमने शॉर्ट आउट किया है, उसको हमने कम किया, हार्डवर्क को कम किया और क्या कर दिया, वहां पे सेल्फ स्टार्ट कर दिया। मतलब जो किक को हम पैर से मूव कर रहे थे, किक ले रहे थे, बाई पैर से मूव करा के हम रोटेशन फॉलो अप करा रहे थे, वो रोटेशन हम किससे करा रहे हैं, वो रोटेशन हम एक मोटर से करा रहे हैं। जो मोटर वहाँ पे बैठा हुआ है, जो हमारी बैटरी से एनर्जी ले रहा है और हमारे इंजन को एक राउंड घुमा रहा है। जैसे हमारा एक इंजन एक राउंड घूमता है, देन उसके बाद इस्टेब्लिश हो जाता है हमारा मोटर या वॉटेवर बाइक्स हमारी स्टार्ट हो जाती है। सेम इसी तरीके से दुनिया का हर एक काम जो है वो टोटली हम ऑटोमेटिक जोन पे डिपेंड करने की कोशिश करते हैं। और जब टोटली ऑटोमेशन पे हम डिपेंड करने की कोशिश करते हैं, ऑटोमेटिक जोन पे डिपेंड करने की कोशिश करते हैं, तो बेटा आप बड़े ध्यान से सोचो, कोई भी जब आप वर्क करते हो, कोई भी ईच एंड एवरी वर्क अगर आप करते हो तो हर वर्क में सबसे पहले आपकी प्लानिंग्स आती हैं, लेआउट्स आता है, देन उसके बाद आप मूव करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक सिंपल सी बात करते हैं, जैसे मान लो आप सब्जी बना रहे हो, ठीक है, आपको सब्जी बनानी है। सब्जी बनाने से पहले आपको एक लेआउट डिज़ाइन करना पड़ता है, एक लेआउट, एक थिंकिंग रखनी पड़ती है, एक प्लानिंग करनी पड़ती है कि किसकी बननी है, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, ठीक। तो ये एक प्लानिंग हो गई। उसी तरीके से आपके यहाँ अगर मान लो कोई फंक्शन है, प्रोग्राम है, तो सबसे पहले एक प्लानिंग सेटअप करते हो कि क्या क्या चीज़ें मुझे अवेलेबल करानी है या कैसे कैसे अवेलेबल करानी है। उसी तरह से घर बनता है, तो घर बनने के पहले सबसे पहले आप एक लेआउट, एक डिज़ाइन तैयार कराते हो। सेम उसी तरीके से दुनिया का कोई भी काम करते हो तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिपेंड ऑन अ सिंपल लेआउट और डिज़ाइनिंग। लेआउट और डिज़ाइनिंग पे ही डिपेंड होके आगे बढ़ती हैं चीज़ें। तो उसी तरीके से जो लेआउट और डिज़ाइनिंग्स होती हैं, उन्हीं लेआउट्स और डिज़ाइनिंग को वर्क कराने के लिए, जो लेआउट्स और डिज़ाइनिंग पे हम वर्क कर रहे हैं, उन लेआउट्स और डिज़ाइनिंग्स को फास्ट फॉरवर्ड कम कराने के लिए हम लोग डिपेंड होते हैं ऑटोमेशंस के ऊपर। क्योंकि आगे के जितने भी प्रोसेस हैं, आगे के जो प्रोडक्शंस हैं, मेंटेनेंस हैं, वो हम मशीनरी से फास्ट फॉरवर्ड में काम करा रहे हैं। बट जो डिज़ाइनिंग प्रोफाइल्स है कि ये कैसे होगा, क्यों होगा, क्या सर्किट्स होंगे, क्या स्टैब्लिशमेंट होंगे, क्या डिज़ाइनिंग्स होंगी, उन डिज़ाइनिंग्स को करने में हमारा टाइम अगर ज़्यादा कंज्यूम होगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन हमारा लेट होगा। अगर डिज़ाइनिंग भी हमारी बहुत तेज़ी से फुलफिल होंगे तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन हमारा जल्दी बन के रेडी होगा। जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। मान लो आपको 10 स्टेयर्स चढ़ के, 10 सीढ़ियाँ चढ़ के आपको पहुँचना है एक ऑफिस में। 10 सीढ़ियाँ चढ़ के आपको ऑफिस में पहुँचना है। सबसे पहली सीढ़ी आप मान लो डिज़ाइनिंग है या लेआउट। सबसे पहली सीढ़ी को आप 1 घंटे में चढ़ते हो, 1 घंटा लगा देते हो सबसे पहली सीढ़ी चढ़ने में। इट मीन्स डैट आप 1 घंटा लेट पहुंचोगे ना ऑफिस में। सेम वही चीज़, दुनिया का कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, डिज़ाइनिंग या लेआउट्स या प्लानिंग, आप सबसे लेट में करते हो तो डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्शन है, आपका जो रिजल्टेंट है, वो सबसे लेट में आएगा। तो कोशिश हमें यही करनी है, कोशिश आपको यही करनी है कि जो भी हमारे डिज़ाइनिंग्स हैं, लेआउट्स हैं, प्लानिंग्स हैं, उसे फास्ट फॉरवर्ड कराया जाए। तो जब हम आते हैं अपने कोर ब्रांचेस में, मैकेनिकल, सिविल्स, इलेक्ट्रिकल, इन सारे ब्रांचेस में आते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ भी हमारे डिज़ाइनिंग्स की बहुत बड़ी एक रोल है। हर काम को करने से पहले एक लेआउट्स और एक डिज़ाइन तैयार होता है इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड सिविल सेक्टर। अगर हम यहाँ बात करें, जैसे सिविल की बात ले लेते हैं, सिविल में अगर हम आते हैं तो हम एक घर बनवा रहे हैं। घर बनवाने से पहले हम ये इस्टेब्लिश करते हैं कि भैया डिज़ाइंस क्या होंगे, कितने के रूम होंगे, कितने रूम सेट हो जाएंगे, कितने की लॉबी होगी, हमारी कार खड़ी करने की क्या जगह होगी, हमारा बाथरूम कहाँ पे होगा, हमारा किचन कहाँ पे होगा। तो उसके लिए हम एक प्रॉपर डिज़ाइंस प्रोफाइल्स जनरेट करते हैं, डिज़ाइनिंग बनवाते हैं।
ठीक है, हमारे आर्किटेक्ट जो होते हैं डिज़ाइन तैयार करते हैं। अगर हमारा आर्किटेक्ट डिज़ाइन बनाने में मान लो 15-20 दिन 1 महीना ले लिया, इट मीन्स डैट कि जो हमारा घर बन के आएगा या जो हमारा घर बन के रेडी होगा 1 महीना लेट रेडी होगा ना, लेकिन उसी डिज़ाइनर ने आपका डिज़ाइन मुश्किल से 1 दिन में रेडी करके आपको दे दिया, तो आपका जो 1 महीना जा रहा था वो तो शॉर्ट आउट हो गया, ओवरकम हो गया। आपका जो टाइम है 1 महीना डिक्रीज हो गया। तो कोशिश यही करनी है कि यार कुछ ऐसा किया जाए कि डिज़ाइनिंग के वर्क को भी ऑटोमेटिक किया जा सके, डिज़ाइनिंग के वर्क को भी फास्ट फॉरवर्ड किया जा सके। इस चीज़ को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए हम लोग ऑटोकैड की स्टडी करते हैं। एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे ऑटोकैड का अल्टरनेट क्या है या प्रीवियस वर्जन क्या है। तो आप सभी लोगों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग्स वगैरह पढ़ा होगा, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ा होगा, मिनी ड्राफ्टर वगैरह यूज़ किए होंगे। तो ये आपका जो है मिनी ड्राफ्टर, ये आपका ओरिजिनल थिंग्स है, ये आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है। बट अगर मिनी ड्राफ्टर से प्रोटेक्टर, कंपास, पेंसिल इनकी हेल्प लेते हैं, A3 पेपर्स की हेल्प लेते हैं, ड्राइंग बोर्ड की हेल्प लेते हैं, तो हमारे डिज़ाइनिंग का जो टाइम होगा वो मैक्सिमम लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंज्यूम करोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जब टाइम कंज्यूम करोगे तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन तक पहुँचते पहुँचते आपका टाइम मैक्सिमम हो जाएगा। और आज के टाइम पे यार, अभी की जनरेशन में, इस टाइम में, इस सदी में जो प्रोसेस है वो ये है, फास्ट फॉरवर्ड विद एक्यूरेसी। काम तेजी से होना चाहिए और एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए। उन्हीं इंजीनियर्स को रखा जा रहा है क्योंकि हर कंपनी में कंपटीशन हद से ज़्यादा हो चुका है, हर सेक्टर में कंपटीशन हद से ज़्यादा हो चुका है। आप छोटे लेवल बड़े लेवल को छोड़ दो, छोटे लेवल पे देखो, एक छोटे मोटे जो प्रॉपर्टीज़ वाले होते हैं या कंस्ट्रक्शंस वाले होते हैं, उनके अंदर भी एक कॉम्पिटिशन है कि मुझे ये घर जल्दी कंप्लीट करना है, तो मुझे ये घर जल्दी कंप्लीट करना है। गवर्नमेंट्स भी कॉन्ट्रैक्ट देती है, तो ये कहती है इतने दिन में कंप्लीट करिए, इतने दिन में आपका ये प्रोडक्ट्स या आपका ये कंस्ट्रक्शन एरिया कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट अगर आप डिजाइनिंग में ही मैक्सिमम टाइम कवर कर दोगे, अब डिजाइनिंग में मैक्सिमम टाइम कैसे लगेगा? आप सभी लोगों ने मिनी ड्राफ्टर इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा होगा। हर एक डायग्राम बनाने के लिए आप शीट यूज़ करते हो, उसका फ्रंट लुक बनाना है तो भी आपको बनाना पड़ता है, बैक लुक बनाना है तो भी आपको बनाना पड़ता है, टॉप व्यू बनाना है तो भी आपको बनाना पड़ता है, राइट व्यू बनाना है तो भी आपको बनाना पड़ता है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपको अपने पेंसिल से बनाना पड़ता है, प्रोटेक्टर कंपास से मेजर करना पड़ता है। बट अगर आप इसी चीज़ को अगर कॉपी पेस्ट कर लो, एक सिंपल सी बात कर रहे हैं, कंप्यूटर के एक सिंपल सा एडवांटेज की बात करें, इसी चीज़ को आप कॉपी कट पेस्ट कर लो तो क्या होगा? आपका टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा? तो इसीलिए हमारे रिसर्चर्स ने, हमारे इंजीनियर्स ने ये सोचा यार कि जो हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा है इन डिज़ाइनिंग प्रोफाइल्स में, क्योंकि डिज़ाइनिंग में अगर ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे तो आगे की जो सीढ़ियाँ हैं, आगे के जो प्रोडक्शंस हैं, आगे के जो वर्क्स हैं वो हमारे स्लो हो जाएंगे। जैसे मान लो सिंपल सी बात है, मुझे सब्जी बनाना है, तो सब्जी बनाने का मतलब मेरे दिमाग में एक डिज़ाइनिंग सेट होनी चाहिए, एक प्लानिंग सेट होनी चाहिए कि मुझे किस चीज़ की सब्जी बनानी है। अगर यही सोचने में 2 घंटा लग गया तो सब्जी बनने में 2 घंटा आगे हो जाएगा ना, सब्जी हमारा 2 घंटा बाद में बनेगा। तो जो हमारी सोच है, जो हमारे डिज़ाइनिंग्स है, वो जितना फास्टली आप करोगे उतना ही जल्दी प्रोडक्शन फील्ड में जाओगे, उतना ही जल्दी अपना अप्रोच लेके आओगे। तो कोशिश यही करनी है कि डिज़ाइनिंग्स हमारी बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड में हो। अब किसी भी डिज़ाइनिंग्स को फास्ट फॉरवर्ड में अगर रखना है, कोई भी प्रोसेस अगर आपको फास्टली रखना है, इन फॉर्म ऑफ ऑटोमेटिक रखना है, तो ऑटोमेटिक करने के लिए हम यही जानते हैं यार कि हमारे पास जो डिवाइसेस हैं वो ऑटोमेटिक कैसे हो सकते हैं, या कोई भी हमारा प्रोफाइल ऑटोमेटिक कैसे हो सकता है। तो ऑटोमेटिक के लिए सबसे पहला हमारा दिमाग यही चाहता है कि यार कोई ऐसा बंदा निकाल के आओ, या कोई ऐसा बंदा आप सेलेक्ट करो, या कोई ऐसी मशीनरीज आप सेलेक्ट करो जो मोर देन 1 एप्लीकेशन एट अ टाइम परफॉर्म करा सके। और मोर देन 1 एप्लीकेशन एट अ टाइम परफॉर्म कराने के लिए हमारे पास जो डिवाइस आती है, दैट डिवाइस इज कॉल्ड कंप्यूटर। तो डेफिनेटली वी विल मूव प्रोसीड फॉर अ कंप्यूटर के लिए हम मूव करेंगे। और कंप्यूटर पे अगर हम जाते हैं, ठीक है, कंप्यूटर पे अगर हम मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे काम को परफॉर्म कराएगा। इट डिपेंड्स ऑन द रैम वैल्यू, वो रैम वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो डिजाइनिंग को भी हम कंप्यूटर पे लेके आते हैं, और क्यों लेके आते हैं? क्योंकि हमको ऑटोमेटिक करना है, इसीलिए ये नाम हमारा टूट के आता है ऑटो प्लस कैड। ऑटो विल बी स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक, मतलब जो भी डिजाइनिंग होगी वो हमारी ऑटोमेटिक होगी। अब ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक किस किस चीज़ों की फुलफिलमेंट के बाद ऑटोमेटिक कहलाता है। तो कोई भी अगर आपसे कहे कि व्हाट इज ऑटोमेटिक, तो आप यही बताओ, मैन पावर को रिड्यूस कर देना, टाइम कम से कम लगना, प्रॉफिट बेटर होना, इन्वेस्टमेंट कम हो जाना, प्रोडक्टिविटी गुड होना, ठीक है, ये हमारा ऑटोमेटिक कहलाता है। तो कोई भी डिजाइनिंग हम करें वो ऑटोमेटिक जोन को फुलफिल करे, ठीक है। और किससे फुलफिल करा रहे हो? जो भी ऑटोमेटिक आप करा रहे हो किसके जरिए से करा रहे हो? मेरे से करा रहे हो, अपने दोस्त से करा रहे हो, किससे करा रहे हो? तो यहाँ आप जो भी ऑटोमेटिक करा रहे हो या जो भी ऑटोमेटिक आपका फंक्शन हो रहा है वो बाय यूजिंग अ कंप्यूटर हो रहा है। इसीलिए आप यहाँ पे कहते हो ऑटो प्लस कैड। ऑटो विल बी स्टैंड फॉर अ ऑटोमेटिक एंड कैड विल बी स्टैंड फॉर अ कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर बेस्ड डिजाइन। मतलब ऑटोमेटिकली आप डिजाइन कर रहे हो किसके ऊपर? ऑन द बेस्ड ऑफ द
कंप्यूटर के बेस पे आप इस डिजाइनिंग को फुलफिल कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो हमारा थोड़ा सा डिस्कशन था जो कि ऑटोकैड पे बेस्ड था। बाकी आपको अगर कोई डाउट हो, अगर चीज़ें नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिएगा। तो आप और कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद आप एक व्हाट्सएप भेज सकते हो, तो उस पर हम आपको ऑनलाइन क्लासेस में जनरेट कर लेंगे, ऑनलाइन क्लासेस की कुछ वीडियोज़ आपको भेज देंगे जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं, जब हम ऑटोकैड पे डिजाइनिंग प्रोफाइल्स पे आते हैं तो डिजाइनिंग प्रोफाइल्स पे आने के बाद डिजाइनिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम डिजाइनिंग पे जंप करते हैं तो डिजाइनिंग में हमारे टाइप्स डिफरेंट टाइप्स के निकल के आते हैं। तो अगर हम डिजाइनिंग की बात करें तो डिजाइनिंग्स हमारे जो हैं 3 कैटेगरीज में डिफाइन होते हैं, ठीक है। 3 कैटेगरीज में हमारी डिजाइनिंग डिफाइन होती है। पहली डिजाइनिंग होती है जो कि हम बाय यूजिंग अ माउस करते हैं, ये सिंपल से अपने माउस की हेल्प से अपनी पूरी डिजाइनिंग फुलफिल कर ले रहे हैं, खत्म कर ले रहे हैं। नेक्स्ट डिजाइनिंग जो होती है वो हमारी होती है बाय यूजिंग अ माउस एंड कीबोर्ड और माउस की हेल्प से हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड लास्ट हमारी डिजाइनिंग होती है बाय यूजिंग अ कीबोर्ड। आओ एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। फर्स्ट डिजाइनिंग जो होती है जो कि हम बाय यूजिंग अ माउस परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे मान लो सिर्फ माउस ही मुझे, और हम लाइन पे बात कर रहे हैं, एक लाइन डिजाइन करके ही हम डिजाइनिंग करने की कोशिश करते हैं, डिजाइनिंग के प्रोसेसेस को चेक करने की कोशिश करते हैं, इनके स्टेप्स को चेक करने की कोशिश करते हैं। और इन 3 तरह के वेज जो हैं, 3 तरह के डिजाइनिंग के जो टाइप्स हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या इनमें डिफिकल्टीज हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बाय यूजिंग अ माउस हम डिसाइड करते हैं या डिस्कशन कर लेते हैं कि किस तरह से हमारा ये डिफिकल्टीज को जनरेट करता है और क्या इसमें सिंप्लिसिटीज हैं। तो आते हैं, लाइन को लिया। अब देखो ये हमारा ऊपर में जो है, एक बार चीज़ों को समझ लीजिए, पेज को समझ लीजिए। ये जो हमारा ऊपर में है इसे हम कहते हैं लाइब्रेरी पैनल। पूरा का पूरा जो हमारा ऑटोकैड का पेज जो आता है, कोई भी अगर आपसे पूछे कि ये जो पेज खुला है इसको क्या कहते हैं, तो बहुत सारे लोग इसे ड्राफ्टिंग कहते हैं, बहुत सारे लोग इसे GUI कहते हैं, बहुत सारे लोग इसे ऑटोकैड कहते हैं। बेटा ड्राफ्टिंग कभी नहीं कहना है आपको, ड्राफ्टिंग इसलिए नहीं कहना है क्योंकि ड्राफ्टिंग कहने का कोई रीज़न यहाँ पे नहीं आता। बिकॉज ड्राफ्टिंग जो हमारा स्टैंड होता है, क्योंकि यहाँ पे ना हम मिनी ड्राफ्टर यूज़ कर रहे हैं, मिनी ड्राफ्टर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ड्राफ्टिंग का कोई बहुत बड़ा रोल हमारा नहीं आता। ड्राफ्ट का मतलब चीज़ों को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तीसरे पॉइंट, चौथे पॉइंट, तो ड्राफ्टिंग एक वर्ड्स जो है सूट नहीं करता इसे। इसका जो टेक्निकल नेम इसे सूट करता है वो है GUI, ठीक है। क्योंकि आप अगर ध्यान से देखो तो ये ग्राफ शीट्स हैं, ठीक है, ये टोटली ग्राफ शीट्स हैं, ठीक है, ये आपकी ग्राफ शीट्स हैं, ओके। ग्राफ शीट्स पे आप वर्क कर रहे हो, कौन वर्क कर रहा है, यूजर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। ग्राफ और यूजर के बीच का जो जुड़ाव है दैट इज कॉल्ड द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफ के साथ हमारा एक इंटरफेस बन रहा है, इसलिए ये कहलाता है, पूरा का पूरा पेज कहलाता है GUI, ठीक। GUI में ऊपर का जो ये सरफेस होता है, ये पूरा सरफेस आपका कहलाएगा लाइब्रेरी पैनल, ठीक है, ये लाइब्रेरी पैनल कहलाएगा। और देखो ऑटोकैड जो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, जो भी इंट्रोडक्शन वीडियोस आपको प्रोवाइड होंगे, उसके बाद अगर फर्दर आपको कंटिन्यू करना होगा ऑटोकैड को तो आप ऑनलाइन क्लासेस हमारी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इस ऑटोकैड को जब स्टडी करोगे आप, या ऑनलाइन क्लासेस को भी आप एक्सटेंड जब करते हो, तो इस ऑटोकैड में सिर्फ आपको 2D ही नहीं पढ़ाया जाएगा, 2D के साथ 3D भी इंक्लूड किया जाएगा। बिकॉज इस ऑटोकैड के अंदर 3D आपका यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे ही आप 3D पे चेक करते हो, आप इस लाइब्रेरी पैनल पे क्लिक करो, लाइब्रेरी पैनल के ऊपर 3D चेंज करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। देखो 3D मॉडलिंग जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपकी जो लाइब्रेरी खुल के चली आती है फॉर 3D के लिए चली आती है। पहले हमारी जो लाइब्रेरी थी वो किसके लिए थी, पहले जो लाइब्रेरी यहाँ पे बैठी पड़ी थी वो लाइब्रेरी हमारी बैठी थी 2D के लिए। अभी जो मैंने ओपन किया ये 3D की लाइब्रेरी खुल के चली है। उसी तरह से पेज को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो इन द 3D फॉर्मेट। 3D फॉर्मेट में भी ये पेजेस आपके कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। आगे जब हम डिस्कशन करेंगे देन उसके बाद इसमें चीज़ों को फाइंड आउट करते चले चलेंगे और दिखाते चले चलेंगे कि किस तरह से हम पेज को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर देते हैं 2D में। तो कोई भी अगर आपसे पूछता है, कोई भी अगर आपसे ये जनरेट करने की कोशिश करता है, पूछने की कोशिश करता है बेटा ये कौन सी पेज है, तो आप डेफिनेटली उसे यही बताओगे सर टेक्निकली सर ये GUI पेज है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पेज है, ऑटोकैड का शीट है, ऑटोकैड की पेज आप बोल सकते हो। ड्राफ्टिंग किसी हद तक आप रख सकते हो, लेकिन आप टेक्निकली अगर बात करो तो टेक्निकली आप इन चीज़ों को नहीं रख सकते, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तो आपका ये जो मूव कर रहा है मेरे माउस के हिसाब से, जो कर्सर यहाँ पे मूव कर रहा है इसे हम कहते हैं कर्सर, ठीक है। मेरे माउस के हिसाब से ये आपका जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डायरेक्शन, सॉरी एक्सिस वाई एक्सिस नहीं, ये जो कर्सर आपका मूव कर रहा है इसे हम कहते हैं
डेफिनेटली कर्सर के नाम से जानेंगे। यहाँ आते हैं जो एक्स और वाई है, ठीक है, ये एक्स और वाई, इसे हम कहते हैं UCS या UC आइकन, यूज़र कोऑर्डिनेट आइकन। बेटा ये यहाँ पे इसलिए है या ये इंडिकेट करता है कि हमने किस तरह की पेज खोली हुई है, किस तरह का वर्क हम परफॉर्म कर रहे हैं, 2D वर्क परफॉर्म कर रहे हैं या 3D वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो दिस इज इंडिकेटिंग द पेज ऑफ आवर वर्किंग सेक्शंस। जो हम वर्क कर रहे हैं वो कौन सी पेज पे है, 2D पेज पे है या 3D पेज पे है, या कौन सा कॉन्सेप्ट हम करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह की डिजाइनिंग हम करने की कोशिश कर रहे हैं, 2D सेक्शन में काम करने की कोशिश कर रहे हैं या 3D सेक्शन में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे आपका है कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट का मतलब ये है कि जैसे मान लो, सिंपल सी बात है, एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई फंक्शन है और आपको अपने किसी रिलेटिव को बुलाना है, ठीक है, आपके घर में फंक्शन है और आपको अपने किसी रिलेटिव को बुलाना है, तो आप अपने यहाँ से प्रॉपर गाड़ी भेजते हो, उसे बुलवा के अपने घर ले आते हो। ये प्रोसेस जो है ये माउस का है। जैसे मान लो अभी हम माउस जब सॉल्व करेंगे, माउस से हम जब डिज़ाइनिंग करेंगे, तो मुझे लाइन को यहाँ से लेके अपने डिज़ाइनिंग प्रोफाइल पे लेके आना होगा, अपने डिज़ाइनिंग पेज पे जब लेके आना होगा तो हम लाइन पे यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे और लाइन हमारी बननी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब हम लाइन के घर गए, लाइन को बोला चलो मेरे साथ, और लाके उसे अपने घर में रखा और उससे जो काम कराना है मैंने करा लिया। तो ये एक तरीका है हमारा माउस से प्रोसेस करने का। माउस कहता है कि भैया हम उसके घर जाएंगे, उसे बुला के ले आएंगे। नेक्स्ट तरीका ये है, क्योंकि हम ऑटोमेटिक पे बैठे हुए हैं, ऑटोमेटिकली हमें चीज़ों को परफॉर्म करना है, तो कहीं ना कहीं इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, जा रहे हैं लेके आ रहे हैं, टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो हमारा ऑटोकैड जो है ऑटोमेटिक जोन को और ज़्यादा एस्टेब्लिश करता है और वो कहता है कि सर इस चीज़ को भी सॉल्व कर सकते हो आप, इसमें भी ज़्यादा टाइम आप कंज्यूम नहीं कर सकते। तो आप क्या करो, आपको अपने रिलेटिव को अगर बुलाना है तो क्यों गाड़ी भेज रहे हो, डायरेक्ट उसको कॉल कर दो कि सर इस दिन मेरे यहाँ फंक्शन है, आप पहुँच जाइए। वो जब आएगा तो उससे आप काम करा लेना, वॉट एवर उसका जो नीड होगा, उस वो जहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहा होगा उससे जो भी आपको वर्क परफॉर्म कराना है करा लीजिएगा। मतलब उसको कॉल करके बुलाना है। उसी तरीके से ऑटोकैड भी कहता है कि सर आप भी अपने जो भी बंदे को चाहते हो, जो भी लाइब्रेरी से बुलाना चाहते हो, उसे कॉल करके बुला लो, जाने की ज़रूरत नहीं है माउस लेके आपको। तो मुझे किसको बुलाना है, मुझे लाइन को बुलाना है। लाइन का जो कमांड है, जैसे मान लो आपको अपने मामा को बुलाना है, तो मामा का एक नंबर होगा, वॉट एवर कोई भी नंबर होगा, 10 डिजिट का नंबर होगा। उसी तरीके से मुझे लाइन को बुलाना है अपनी लाइब्रेरी में से, तो लाइन को बुलाने के लिए जो नंबर है या जो कमांड है वो है L एंटर। जैसे मैंने L एंटर किया तो ऑटोमेटिकली मेरी लाइन आ चुकी है और ये बनना स्टार्ट हो गई, ठीक है, स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो क्या चीज़ें समझ में आई। अगर हम माउस से चीज़ों को परफॉर्म करते हैं तो जाके बुला के लाना पड़ेगा। अगर हम कमांड लाइन से प्रोसेस करते हैं तो चीज़ों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम उस कमांड को देंगे, उसका एक इंडिकेशन देंगे, ठीक है। जो एब्रिविएशंस होता है वो एक एब्रिविएशन देंगे कि वो किस चीज़ों से कॉल होके आएगा। जैसे मान लो आपको PNS को इंडिकेट करना है, ठीक है, PNS को कॉल लगाना है तो उसके नंबर पे आपने फ़ोन लगा दिया, या PNS को कहना है कि हम कोचिंग कर रहे हैं, हम कोचिंग कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, तो PNS में। तो एक कमांड लाइन हो गई, PNS हो गया, लाइन का कमांड लाइन L हो गया, सर्कल का कमांड लाइन सर्कल C हो गया, ठीक है। तो एक एक एब्रिविएशंस हैं, कमांड लाइन्स हैं, कमांड्स हैं, जिससे हम जब डालेंगे तो ऑटोमेटिकली लाइब्रेरी से हमारी चीज़ें निकल के चली आएंगी। जैसे मान लो मुझे सर्कल को निकालना है, तो सर्कल का जो कमांड है वो है, डायरेक्टली आप डालो C एंटर। जैसे ही आपने C एंटर किया, देखो सर्कल निकल के यहाँ चला आया, ठीक है। माउस से जाके अगर बुला के लाते हो तो माउस से जाओगे, इस पर क्लिक करोगे, फिर लेके आओगे, फिर यहाँ पे ये सर्कल बन के रेडी होगा, ठीक है। तो हम लोग को डिस्कशन करना था 3 टाइप्स ऑफ डिज़ाइनिंग पे, 3 तरह की डिज़ाइनिंग्स पे हमें डिस्कशन करना था। सबसे पहले माउस, देन कीबोर्ड प्लस माउस। और जो मैंने कमांड्स की बात की, ये कहीं ना कहीं हमारे कीबोर्ड्स में अटैच्ड होगा। आओ जल्दी से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माउस से। अगर माउस से हम डिस्कशन कर रहे हैं, माउस से हम डिज़ाइनिंग करते हैं, तो सबसे पहला वर्क हमारा ये होता है कि हम यहाँ से सेलेक्ट करें, और ऑलवेज चीज़ों को सेलेक्ट करने के लिए आपको अपने माउस में एंटर करना होगा। अपने माउस में एंटर करने के लिए ऑलवेज आप लेफ्ट क्लिक को यूज़ करते हो। लेफ्ट क्लिक विल बी स्टैंड फॉर अ एंटर के लिए स्टैंड करता है, फॉर अ सिलेक्शन के लिए स्टैंड करता है। और राइट क्लिक को जब आप क्लिक करते हो, तो राइट क्लिक जब भी आप लेते हो तो वो आर्ग्यूमेंट्स को शो करता है, ये, ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट्स हो गए। इट मीन्स डैट जैसे कि कोई पेन गिरा हुआ है और कोई आपको कहता है कि भैया पेन को उठा लो, बेटा पेन को उठाओ, तो अगर आप लेफ्ट क्लिक करते हो मतलब पेन को उठा लिया, अगर आप राइट क्लिक करते हो तो आर्ग्यूमेंट करते हो, आप उसे क्यों उठाएं, किस लिए उठाएं, किस तरह का पेन है, तो ये एक आर्ग्यूमेंटल सेक्शन हो गया। तो वैसे ही
जब आपको किसी लाइन को अगर लेना है, लाइन को उठाना है, ठीक है, कोई भी डिवाइस इन द लाइब्रेरी से आपको पिक करनी है, तो आप अपने माउस के साथ जाइए। अगर आप माउस से काम कर रहे हैं, माउस के साथ जाइए, चीज़ों को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको ड्रैग और ड्रॉप नहीं करना है, सिर्फ चीज़ों को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप इस पेज पे चले आइए। दिस इज अ ग्राफिकल पेज। आप अगर देखो तो ये एक आपका वाइट पेज है। अब आपको यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि आप शुरुआत कहाँ से करोगे। तो जहाँ भी आप क्लिक कर दोगे, जहाँ भी आप एंटर कर दोगे, अपने कर्सर को रख के यहाँ एंटर कर दिया, इट मीन्स दैट कि यहाँ से आपकी पॉइंट स्टार्ट हो चुकी है। तो मुझे एक स्ट्रेट 10 की लाइन बनानी है, स्ट्रेट 10 की लाइन बनानी है। अब 10 की लाइन स्ट्रेट बनानी है तो बेटा अगर आप इसको सीधा खींच रहे हो, देखो बीच में कहीं ना कहीं आपके ब्रेकेज हो रहे हैं, सीधी लाइन नहीं जा रही, एंगल के साथ लाइन जा रही है। इस चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, इस तरह का जो आपका ड्रॉबैक होगा उसको सॉल्व करने के लिए आपको एक कमांड याद रखना है, एक स्टेप याद रखना है। दैट कमांड और स्टेप इज कॉल्ड ऑर्थो मोड। अब इसको भी समझ लो, ऑर्थो मोड क्या होता है। ऑर्थो मोड का मतलब होता है, ठीक है, ऑर्थो मोड का मतलब होता है रोटेशंस को ऑन ऑफ करना। जो एंगुलर रोटेशंस हैं आपकी लाइंस में, उसे ऑन ऑफ करना, या आपके जो भी आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो, जो भी आपने डिवाइस ली है, उसके अंदर का जो एंगुलर रोटेशन है उसे ऑन ऑफ करना। तो ऑर्थो मोड को अगर आप ऑन करते हो तो रोटेशन को आप ऑफ करते हो, एंगुलर रोटेशन को ऑफ करते हो, और ऑर्थो मोड को ऑफ करते हो तो एंगुलर रोटेशन को ऑन कर रहे हो। एंगुलर रोटेशन इन द सेंस कि जैसे देखो हमें सीधी लाइन लेनी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एंगल बन जाए। देखो इधर भी चला जा रहा है, इधर भी चला जा रहा है, इधर भी चला जा रहा है। अगर हमने ऑर्थो मोड को ऑन कर दिया तो ये सिर्फ सीधा ही चलेगा, सिर्फ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ही चलेगा। 90 डिग्री को ही फॉलो करेगा, 180 को फॉलो करेगा, 0 डिग्री को फॉलो करेगा, ठीक है, 270 डिग्री को फॉलो करेगा, बस बीच के एंगल्स को फॉलो नहीं करेगा। अब ऑर्थो मोड को ऑन ऑफ करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो ऑर्थो मोड को ऑन ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पे आना है, और देखो ऑर्थो मोड लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करो, देखो ऑर्थो मोड ऑन हो गया। अब आपकी लाइन वनली सीधी डायरेक्शन में चलेगी, कहीं मुड़ने की गुंजाइशें नहीं है। तो कभी भी आपको सीधी लाइन्स बनानी होगी तो ऑर्थो मोड्स को ऑन ऑफ कर लीजिएगा। अब ऑर्थो मोड को अगर यहाँ से ऑफ कर देते हैं तो लाइन्स आपकी क्या होंगी, लाइन्स आपकी एंगुलर मोड में चलेंगी। बेटा इसके साथ एक चीज़ और डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि हम ऑटो कैड पढ़ रहे हैं, तो ऑटो कैड में हमें ऑटोमेटिक ही चीज़ों को लेके चलना है, ऑटोमेटिक फंडामेंट्स पे प्रोसेस करना है। तो इसके साथ ये भी डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर किसी ने ये चीज़ें हाइड कर दी, अगर किसी ने ये नीचे के कमांड्स प्रॉम्प्ट हाइड कर दिए, तो फिर किस तरह से आप फाइंड आउट करोगे कि यार ऑर्थो मोड कैसे किया जाए, कैसे ऑन किया जाए, कैसे ऑफ किया जाए। तो उसके लिए जो तरीका है वो ये है, जैसे अब हम HP वगैरह के लैपटॉप की बात करते हैं, तो HP वगैरह के लैपटॉप में जो इसका शॉर्टकट की है वो है Ctrl+F8। तो जैसे Ctrl+F8 करते हो तो ये ऑर्थो मोड आपका ऑन और ऑफ हो जाता है, Ctrl+, ठीक है। तो ऑर्थो मोड को ऑन ऑफ करने के लिए आपको Ctrl+F8 लेना है, ठीक है। Ctrl+F8 लोगे तो ऑर्थो मोड ऑन और ऑफ हो जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं HP के लैपटॉप्स में। कुछ लैपटॉप्स में Function+F8 लेके चलेंगे आप, क्योंकि F8 जो है हमारा स्टैंड कर रहा है ऑर्थो मोड के लिए। ऑर्थो मोड को ऑन ऑफ करने के लिए F8 हमारा स्टैंड करता है। बट लैपटॉप में जब आप जाओगे तो ऊपर में जो F1 है, F2 है, F3 है, एक एक बटन पे दो दो प्रोसेस होते हैं, दो दो कमांड्स होते हैं। तो दोनों कमांड्स को लेने के लिए सिंपल अगर आप F8, F1, F2, 3 प्रेस करते हो तो F8 फंक्शन या उस पर साउंड ज़्यादा साउंड कम करने, म्यूट्स करने, इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए सिंबल्स बने होते हैं। बट आप जब कंट्रोल के साथ यूज़ करते हो तो F8, F1, F2 का प्रोसेस वो करता है। मतलब एक बटन के दो परफॉर्मेंस है, तो एक परफॉर्मेंस जो है वो डायरेक्टली बटन को प्रेस करने पे आता है, और दूसरा परफॉर्मेंस उसका निकालने के लिए कंट्रोल के साथ प्रेस करना पड़ता है। उसी तरह से फर्दर लैपटॉप्स अगर आप यूज़ करते हो, डेल्स वगैरह यूज़ करते हो, तो डेल वगैरह के लैपटॉप में आपको फंक्शन के साथ उन बटन्स को प्रेस करना होता है। मतलब फंक्शन के साथ उन बटन्स के दूसरे बिहेवियर्स निकल के आते हैं। पहला बिहेवियर तो डायरेक्ट निकल के आता है, और फंक्शन के साथ अगर हम प्रेस करते हैं तो दूसरे बिहेवियर्स निकल के आते हैं। अगर आप ओरिजिनल कीबोर्ड की बात करते हो, ओरिजिनल कीबोर्ड इन द सेंस कि अगर आप सिस्टम पे बैठे हो, तो सिस्टम पे जब आप बैठते हो तो देखोगे आप उस कीबोर्ड के अंदर आप लाइन से अगर देखोगे तो एक ही उन बटन्स पे सिर्फ एक ही बिहेवियर्स दिए होते हैं, एक ही उनके पैरामीटर्स दिए होते हैं, एक ही उनके बटन दिए होते हैं। तो वहाँ आप कंट्रोल और F9 लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप F8 प्रेस करिए और अपना काम परफॉर्म करा लीजिए। तो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने ऑर्थो मोड को ऑन कर दिया। अब मुझे जितने की भी लाइन चाहिए, ठीक है, माउस से जल्दी से देख लेते हैं और ड्रॉबैक्स भी समझ लेते हैं। जैसे माउस से मुझे बनाना है, मुझे सीधी लाइन बनानी है, मुझे 10 की लाइन बनानी है। देखो कितना दिक्कत होगा, आप ऊपर में देखते जाओ जहाँ पे 9, 8, 5 लिख के आ रहा है। अब मुझे एग्जैक्ट 10 की लाइन बनानी है, तो हम यहाँ 9 पे पहुँचे, 9.5 पे पहुँचे और यहाँ 10 पे पहुँचे, ठीक है। एक मिनट स्नैप मोड्स को, ठीक, यहाँ अब यहाँ
अब एग्जैक्ट 10 की लाइन बनानी है, एग्जैक्ट 10 की लाइन हम बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं बना पाएंगे, समथिंग एरर हमारा रहेगा, पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ एरर रहेगा। अगर हम एग्जैक्ट 10 की बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा? तो हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, आपको बहुत ध्यान रख के चीज़ों को, कर्सर्स को आगे पीछे करना होगा, तो इसमें टाइम आपका ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो एक कंजम्पशन आपका ज़्यादा आ जा रहा है। बट यही सेम चीज़ ड्रॉबैक क्या निकल के आया? ड्रॉबैक ये निकल के आया कि हमारा डायग्राम तो बन के आ जा रहा है बट एक्यूरेसी नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। अगर हम एक्यूरेसी में जाते हैं तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है माउस के साथ, बट यही अगर हम कीबोर्ड के साथ जाते हैं, कीबोर्ड के साथ यही फंडामेंट्स करते हैं, ठीक है, कीबोर्ड प्लस माउस, सॉरी कीबोर्ड प्लस माउस नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट जो स्टेज है, तरीका है वो कीबोर्ड प्लस माउस का। तो कीबोर्ड प्लस माउस पे जब जाते हैं तो हम लाइन को सेलेक्ट करते हैं, पहली पॉइंट को, सॉरी कीबोर्ड प्लस माउस पे अगर हम जाते हैं तो डायरेक्टली हम एल एंटर करते हैं, ठीक है। कीबोर्ड से ही हमको इस लाइब्रेरी को यहाँ बुला के लाना है, मतलब लाइब्रेरी में से लाइन को बुला के लाने का जो तरीका है वो क्या है? डायरेक्टली कीबोर्ड से बुलाया जाए। पहले हम किससे गए थे? माउस में किससे गए थे? माउस से जाके बुला के ले आए थे, लेकिन कीबोर्ड प्लस माउस में क्या करना है? हमको किससे बुलाना है? हमको बाय यूजिंग अ कीबोर्ड से ही बुलाना है। तो एल एंटर करते हैं, हमारा लाइन चला है, पहली पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं। पहली पॉइंट डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं माउस का यूज़ हुआ, जब क्लिक किया तो माउस का यूज़ हुआ। फिर मुझे कितना डिस्टेंस जाना है? जिधर की तरफ आपको जाना है बस उधर की तरफ आपको हल्का सा इशारा कर देना है, एक डायरेक्शन दे देना है। हल्का सा इशारा और डायरेक्शन देने के बाद जितना जाना है, तो मुझे जाना है 10, तो अपने कीबोर्ड से 10 एंटर कर दीजिए, ठीक है। एंटर किया, 10 का डिस्टेंस उसने ले लिया, फिर से एंटर कर दीजिए, आपकी लाइन बन के रेडी हो गई। तो देखो ये आपका बाय यूजिंग दिस, इसके कंपेरिजन में थोड़ा फास्ट हुआ कि नहीं हुआ? फास्ट भी हुआ और प्लस एक्यूरेट भी है, क्योंकि ये प्रॉपर आपका 10 का बना, प्रॉपर 10 का डिज़ाइन आपका रेडी होके आपके सामने आया है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं वनली कीबोर्ड। वनली कीबोर्ड से जो प्रोसेस करते हैं वो प्रोफेशनल बंदे करते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल जितने भी हमारे डिज़ाइनर्स होते हैं वो वनली कीबोर्ड से करते हैं। अगर आप लोग फ्रेशर्स हो, डिज़ाइनिंग सभी सीख रहे हो, तो आप लोग मिडिल प्रोसेस लेके चलोगे, कीबोर्ड प्लस माउस का हेल्प लेके ही आप प्रोसेस करोगे। जब 10 दिन 15-20 दिन की क्लासेस आप कर लोगे तो डेफिनेटली आप कीबोर्ड पे फंक्शन करो, कोई दिक्कत नहीं है। वनली कीबोर्ड्स को लेके चलो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वनली कीबोर्ड्स पे चलने का मतलब एक्यूरेसीज आपकी बहुत बेस्ट होगी और प्लस आपकी जो इमेजिनेशंस हैं वो भी आपकी बेस्ट होनी चाहिए। जैसे देखते हैं, बात करते हैं वनली कीबोर्ड पे, एल एंटर किया। एल एंटर करने के बाद जो माउस से हम यहाँ पे पॉइंट डिफाइन, मतलब हमको हमारे पेपर पे लिखना है, तो हम क्या करते हैं? पेन किसी एक पॉइंट पे लेते हैं, पेन किसी उस पेपर पे पेन किसी एक पॉइंट पे रख के स्टार्टिंग पॉइंट को डिफाइन करते हैं। बट जब हम कीबोर्ड से करते हैं, वनली कीबोर्ड को लेते हैं, तो एल एंटर किया, मतलब कमांड को ले लिया हमने। अब कहाँ से हम शुरुआत करेंगे वो माउस से डिफाइन नहीं करना, वो भी कीबोर्ड से डिफाइन करना है। तो मैंने पॉइंट ले लिया 1,1, मतलब हम 1,1 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। माई स्टार्टिंग पॉइंट इज 1,1, 1,1 इज स्टार्टिंग पॉइंट। वहाँ से हम चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब हम इस पॉइंट से अपनी लाइन को स्टार्ट कर रहे हैं। और वो भी मैंने किससे दिया? माउस से नहीं दिया, कीबोर्ड से दिया, मतलब माउस को टच ही नहीं करना है, ठीक है। हो गया। और कहाँ तक मुझे जाना है? मुझे 10 की डिस्टेंस लेनी है, तो 10 की डिस्टेंस लेने के लिए फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। सिर्फ के साथ @10, ठीक है, एंगल 0। ये 10 की लाइन बन के मेरी यहाँ चली है। इसको अगर आप ऊपर करना चाहो, पेन का कमांड ले लो। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, परेशान मत होना। यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी 10 की लाइन बन के यहाँ पे रेडी है। अब आते हैं तीनों लाइन को मेज़र कर लेते हैं, देखते हैं क्या है मेज़र करने। ये सारी चीज़ें हैं, अभी आप सिर्फ 3 पॉइंट्स को नोट डाउन करोगे, बनाने के 3 तरीके, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे इस सेट्स की तो बनाने के 3 तरीके लोगे। अभी ये डिज़ाइनिंग मतलब पैरामीटर्स, पेन, इसके बारे में डिस्कशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है और नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में नेक्स्ट क्लासेस में हम बताएंगे आपको। तो अभी आप बस ये सोचो, अभी बस आप ये देखो कि हम लोग किस तरह से इन लाइंस के बीच की एक्यूरेसी को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आते हैं, इनके पैरामीटर्स को देखते हैं, इनके यूनिट्स को देखते हैं कि इनकी क्या क्या डिस्टेंस है। तो पहले का डिस्टेंस से शो करते हैं। पहले का डिस्टेंस यहाँ पे आ गया, नोट डाउन है। अभी चीज़ों को बढ़ाते हैं, नेक्स्ट डिस्टेंस देखते हैं। नेक्स्ट इसका डिस्टेंस लेना है, नेक्स्ट इसका डिस्टेंस लेना है। ठीक है। अब देखिए, जो माउस से आपने बनाया था, माउस से जिसको आपने बनाया था उसको जनरेट करने में, उसको बनाने में टाइम भी आपका ज़्यादा लगा था, प्लस
ध्यान भी आपको ज़्यादा देना था, एक्यूरेसी भी आपकी मेंटेन नहीं है। आप ध्यान से देखिए, माउस से जब आप बना रहे थे 10 की लाइन आपको बनानी है तो आप बड़े ध्यान से देख रहे थे ऊपर में, यार 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, तो उसमें भी तो आपका टाइम जा रहा था, तो टाइम भी मैक्सिमम लगा, प्लस एक्यूरेसी भी आपकी मेंटेन नहीं हुई। तो ये निकल के आता है रिजल्ट कि अगर माउस से हम वर्क करते हैं, माउस से अगर हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, माउस से हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो एक्यूरेसी भी हमारी नहीं मेंटेन होती है, एक्यूरेसी भी हमें प्रॉपर नहीं मिलती है, प्लस टाइम भी हमारा मैक्सिमम कंज्यूम हो जाता है। तो इसलिए माउस को सेलेक्ट नहीं करेंगे, माउस को यूज़ हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, इसको डिलीट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम अपने माउस प्लस कीबोर्ड से। माउस प्लस कीबोर्ड में अगर हम प्रोसेस कर रहे हैं तो माउस प्लस कीबोर्ड की बात क्यों हुई, माउस हम किस लिए ले रहे हैं? माउस प्लस कीबोर्ड में माउस का यूज़ और कीबोर्ड का यूज़ क्या है? कीबोर्ड का यूज़ ये है कि हम डायरेक्टली लाइब्रेरी में से चीज़ों को बुला ले रहे हैं। जैसे मुझे लाइन को बुलाना है तो लाइन के लिए एल दिया, एंटर किया, तो डायरेक्टली लाइन मेरा यहाँ से निकल के मेरे GUI पेज, मतलब मेरे ड्राइंग पेज पे निकल के चला रहा है। माउस किस लिए ले रहे हैं? माउस ले रहे हैं हम पहली पॉइंट, मतलब कहाँ से हम डिज़ाइन, कहाँ पे हम डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। जैसे मान लो मुझे डिज़ाइन यहाँ शुरू करना है तो यहाँ पे क्लिक किया, ठीक। उसके बाद फिर कीबोर्ड का यूज़ ले रहे हैं, कितने का बनाना है तो मुझे 10 का बनाना है, तो 10 मैंने कीबोर्ड से एंटर किया, कीबोर्ड में 10 डाला, एंटर एंटर, एक बार एंटर 10 को उस पर स्टैब्लिश करने के लिए, और दूसरी बार एंटर जितना ड्राइंग बना है उतना बना के बाहर निकलने के लिए। मतलब पहला एंटर 10 जो मैंने पुट किया है, जो भी मैंने पैरामीटर सेट किया है, जो भी मैंने यूनिट सेट की है, उसको उस लाइन पे उतने का बनाने के लिए, और नेक्स्ट एंटर जो है, नेक्स्ट एंटर एक्चुअल डायग्राम को शो करने के लिए। फिर से एक बार देख लीजिए, एल एंटर, पहला पॉइंट, माउस का सिर्फ यही यूज़ है, बस ये फर्स्ट पॉइंट डिफाइन कर रहा है। देन उसके बाद मैंने 10, ठीक है, ये 10 जो दिया, ये 10 को इस्टेब्लिश होना है किसके अंदर? इस लाइन के अंदर, मतलब इस लाइन को 10 का बनाना है, इसलिए पहला एंटर जो मैंने दिया, उस पहले एंटर का क्या वर्क था? उसने 10 को उठा के इस लाइन के अंदर पुट कर दिया। मतलब इसने लाइन को कहा कि सर 10 एंटर, मतलब 10 पे लाइन आपको बना देना है। और दूसरा एंटर हम किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हमारी लाइन बन के रेडी है। दूसरा एंटर हम किस लिए कर रहे हैं? एक्चुअल डायग्राम को शो करने के लिए, जो बन गया भैया उसको एक्चुअली दिखाइए, तो दूसरा एंटर कर देते हैं, तो एक्चुअल डायग्राम हमें शो होके मिल जाता है। तो ये हमारा माउस प्लस कीबोर्ड का। माउस प्लस कीबोर्ड में जब हम वर्क करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा मिलता है? एक्यूरेसी मेंटेन है, ठीक है, एक्यूरेसी हमारी मेंटेन हो जाती है, बट हमारा थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाता है, लेकिन उतना नहीं कंज्यूम होता है कि आपके लिए दिक्कत क्रिएट होगा। प्रोफेशनल के साथ अगर कंपेयर करते हो तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, फ्रेशर्स के साथ दिक्कत नहीं होगी। क्या टाइम कंज्यूम होता है हमारा? जैसे लाइन एंटर करते हैं, पहली पॉइंट सेलेक्ट करने में कहाँ सेलेक्ट करना है, लेकिन अगर आप फ्रेशर हो, डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो ये इजी तरीका है, इसी पे फोकस करो, इसी के ऊपर मूव करोगे, ठीक है, इसी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं? लाइन एंटर किया, डायरेक्टली 1,1 फर्स्ट पॉइंट ले लिया। देखो कहने का मतलब ये है, जैसे कीबोर्ड प्लस माउस पे जब बंदा बात कर रहा है तो एल एंटर किया उसने, एल एंटर करने के बाद फिर वो माउस पे आ रहा है ना, तो हम एक पेज को ब्लैक एंड ब्लू पेन से लिख रहे हैं और डिफरेंट पेज को सेम मैटर ब्लू पेन से लिख रहे हैं, तो किस पेज को जल्दी खत्म करेंगे? ब्लू पेन वाले को जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन पहले पेज में कहाँ जा रहा है? कभी ब्लैक पेन, कभी ब्लू पेन, कभी ब्लैक पेन, कभी ब्लू पेन, कभी ब्लैक पेन, कभी ब्लू पेन। अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो वनली ब्लू पेन से ही हमको सब लिखना है, तो हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ एक पेन पे शिफ्ट है। उसी तरीके से अगर हम माउस प्लस कीबोर्ड की बात करते हैं तो कभी हम माउस पे जा रहे हैं, कभी कीबोर्ड पे, कभी हम कीबोर्ड पे, कभी हम माउस पे, तो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो दो जगह शिफ्ट हो रहा है, कभी माउस पे, कभी कीबोर्ड पे, इसलिए थोड़ा सा प्रोसेस ये स्लो होगा। बट अगर हम सिर्फ कीबोर्ड पे बात करते हैं तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। कीबोर्ड में जब हम लुक कर रहे हैं तो सिर्फ कीबोर्ड से ही सारी चीज़ों को पुट कर देंगे, ठीक, तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कीबोर्ड पे अगर हम दे रहे हैं तो सिर्फ कीबोर्ड से ही प्रोसेस करके हमारा काम फाइनलाइज हो जाएगा। मतलब कंसंट्रेशन हमारा वनली एक जगह ही शिफ्ट होगा, एक जगह ही फिक्स रहेगा। शिफ्टिंग इन द सेंस एक जगह ही फिक्स रहेगा। कीबोर्ड पे जब हम काम कर रहे हैं तो शिफ्टिंग का कोई प्रोसेसर्स नहीं है, शिफ्टिंग का कोई अप्रोच नहीं है, एक जगह ही हम चीज़ों को फिक्स रखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लाइन दिया, लाइन एंटर, और पहला पॉइंट मैंने ले लिया 1,1 एंटर, तो ये चीज़ें यहीं से डिफाइन हो गई। मतलब इसके लिए मुझे कहीं निकल के माउस पे जाके माउस से सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे डिस्टेंस देना है तो डिस्टेंस देने के लिए शिफ्ट के साथ शिफ्ट के साथ @ ये फॉर्मूला है जो कि नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। शिफ्ट के साथ @ 10,0 बन के आगे लाइन, ठीक है। तो कीबोर्ड से अगर आप काम करते हो तो इसका भी चीज़ें समझ लो। हाई एक्यूरेसी है, फास्ट है, मतलब टाइम कंजम्पशन जो है वो आप कह सकते हो कि बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू द कीबोर्ड प्लस माउस, और एज कम्पेयर टू द माउस टाइम कंजम्पशन भी बेस्ट है, आपका बहुत ही लो है। प्लस जो इसमें हार्डनेस है, जो इसका ड्रॉबैक है, रिमेंबरिंग कैपेसिटी आपकी बेस्ट होनी चाहिए। कमांड्स आपको प्रॉपरली
लर्न होनी चाहिए, रिमेंबर्स होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ फार्मूलेज आपको पता होने चाहिए कि कौन से फार्मूलेज से कैसे हम सेट करके अपने पैरामीटर से अपने डिस्टेंस को प्रोवाइड करेंगे। जैसे देखो, मुझे 10 की डिस्टेंस देनी थी तो फार्मूला क्या दिया, सिर्फ के साथ @10,0। अगर यही मुझे मान लो देना होता, अगर यही मुझे सीधी लाइन ऊपर की तरफ बनानी होती तो फिर कैसे बनाते, तो एल एंटर, मुझे वाई डायरेक्शन में अगर बनाना होता तो एल एंटर, और फिर से हम वही पॉइंट ले लेते हैं 1,1, मतलब 1,1 ही मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया, मतलब यही पॉइंट मेरी स्टार्टिंग पॉइंट हो गई। और मुझे ऊपर की तरफ 10 बनाना है तो शिफ्ट के साथ @ ऊपर की तरफ जाना है तो 0,10। ठीक, तो इसमें ड्रॉबैक्स ये है कि आपको कमांड्स तो याद होने ही चाहिए, कमांड्स हमारे कीबोर्ड्स वाले, कीबोर्ड प्लस माउस में भी होने चाहिए याद, तो कमांड्स तो आप याद कर लोगे, प्लस उसके साथ साथ फार्मूला सेटअप्स भी आपको याद होने चाहिए, आपके एजम्पशंस भी आपको क्लियर होने चाहिए कि अगर आप अगर आप हॉरिजेंटल में राइट में जाते हो तो प्लस है, हॉरिजेंटल में अगर लेफ्ट में जाते हो तो नेगेटिव है, हॉरिजेंटल वर्टिकल में आप नीचे आते हो तो क्या है, वर्टिकल में आप ऊपर जाते हो तो क्या है, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग एक एक करके इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और कल से जो हमारी क्लासेस होंगी, कल से जो वीडियो पोस्ट होंगे वो पोस्ट होंगे हमारे कीबोर्ड प्लस माउस और कीबोर्ड्स के ऊपर। माउस पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि माउस एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज लेके आ रहा है, ये टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम करता है और प्लस उसके साथ साथ एक्यूरेसी भी मेंटेन नहीं होती है। ठीक है गाइज, तो कल से हम लोग डिस्कशन करेंगे लाइंस के ही कमांड्स पे डिस्कशन करेंगे, डिफरेंट जोन्स को बनाने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट डिजाइनिंग्स को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। हाँ, और कल हम लोग जानेंगे कि जो हमारे प्लेन्स होते हैं जो हमारे पैरामीटर सेट करने के तरीके होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। 3 जोन में हम डिवाइड होते हैं, आपका एब्सोल्यूट जोन, रियल जोन एंड देन आपका पोलर जोन, उनके बारे में भी कल हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अभी आप लोग सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के तौर पे एक वीडियोस को सेट करने के लिए इंट्रोडक्शन के तौर पे ऑटोकैड्स हमारे क्या होते हैं, एक प्रॉपर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि ऑटोकैड्स क्यों जनरेट हुए, क्या उसका कारण था, ये मैंने चीज़ों को समझाया है। हाँ, जिन लोगों के पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके व्हाट्सएप नंबर मेरा नोट डाउन कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप नंबर जो है वो कमेंट बॉक्स में या इसके डिस्क्रिप्शन के साथ भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वैसे आप नोट करना चाहो तो 8419003734 ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको इसका सॉफ्टवेयर चला जाएगा। इस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करिए, अपडेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑटोकैड के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं कैड डेस्क पे होते हैं, और ये आपके अपडेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, आप इसे अपडेट कर सकते हो। जैसे 2016, 2017, 2018 जो भी है सॉफ्टवेयर, आप उसको अपडेट करके आगे बढ़ सकते हो। तो जो भी आपका अपडेटेड वर्जन आपको जो भी अच्छा लग रहा है वो आप उसके साथ आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोसीड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपके सजेशंस हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, उसे आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेज दीजिए। ओके, थैंक यू गाइस।